हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ टू chord ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन chord आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर chord। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझो। यहाँ बोल रहा है कि एक सर्कल है। पहले आपको कॉन्सेप्ट यहाँ रफली समझाऊंगा, मतलब क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर रफली, उसके बाद आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ ऑलरेडी जो पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर सर्कल गिवन है और यहाँ बोल रहा है कि दो कॉर्ड्स उसके हैं। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट किए हैं। तो एक कॉर्ड आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड बच्चों आप ऐसे ड्रॉ करो। हाथ से मत करना, स्केल से ही करना सारा कुछ। ये रफली समझा रहा हूँ इसलिए हाथ से कर दे रहा हूँ। ए बी और ये सी डी आपका कॉर्ड हो गया आपका, राइट। अच्छा, और ये रहा हमारा सेंटर ओ। तो ये दो कॉर्ड सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट किए हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, मतलब एक कॉर्ड का जो सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब कौन सा पोर्शन बता रहा हूँ, ये वाला जो मतलब सेगमेंट एक्चुअली बोलते हैं किसको, देखो हमारा ये सर्कल होता है, एक लाइन यहाँ पर होता है, ये कॉर्ड होता है, इसकी जो एरिया होती है उसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम कॉर्ड मान लो ये सर्कल है, तो अगर मैं यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ तो ये सारा आपका सेगमेंट हो गया। अगर मान लो सर ये सर्कल एक कॉर्ड अगर मैं यहाँ करता हूँ नीचे थोड़ा, तो ये सारे आपके सेगमेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ करना है दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, मतलब सेगमेंट्स के जो कॉर्ड हैं, समझो इस चीज़ को, इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब सेगमेंट्स के जो कॉर्ड, सेगमेंट को प्रूफ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक सेगमेंट के जो एक कॉर्ड है, मतलब ये जो एक सेगमेंट है ए बी कॉर्ड है, तो ये एक सेगमेंट है टोटल, ये जो एरिया है सेगमेंट है। इस सेगमेंट के एक हिस्सा, मतलब कौन सा पार्ट, मतलब ऑब्वियसली ये दो कॉर्ड इंटरसेक्ट किए हैं तो उनके सेगमेंट भी आपस में इंटरसेक्ट हो चुके हैं। ये वाला उसका कॉमन पोर्शन है सेगमेंट का। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, मतलब ये सेगमेंट्स के जो एक कॉर्ड जो है, मतलब ये कॉर्ड पूरा वाला नहीं, इसका हिस्सा, क्योंकि इंटरसेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर एक हम पॉइंट दे देंगे, दैट इज, इसको पी ले लो। तो ए बी कॉर्ड के नीचे जो सेगमेंट्स आपके बने हुए, इसी को सेगमेंट कहते हैं ना। तो सेगमेंट्स के जो कॉर्ड वो इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब ए पी, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए पी जो है वो बराबर है पी डी के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टू प्रूफ में लिख देता हूँ, मुझे क्या क्या प्रूफ करना है। प्रूफ कीजिए कि सेगमेंट का एक हिस्सा बराबर दूसरे हिस्से के साथ और ये हिस्सा बराबर है इसके साथ। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए पी बराबर है पी डी के साथ, और हमें ये प्रूफ करना है कि पी बी जो है वो बराबर है पी सी के साथ। ध्यान में रख लो कि हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों यही प्रूफ करना है। क्योंकि ए पी जो है बच्चों, ये टोटल सेगमेंट है उसका एक हिस्सा है ए पी। ठीक है, मतलब एक कॉर्ड ही है ना, ये कॉर्ड को ही आपको दिखाना है। तो ए बी कॉर्ड का ए पी का हिस्सा वो बराबर प्रूफ करना है सी डी के कॉर्ड का पी डी के हिस्से के साथ, इसको इक्वल प्रूफ करना है। और दूसरा क्या करना है आपको, वही ए बी कॉर्ड का जो और एक हिस्सा उसका बच गया टुकड़ा पी बी, तो पी बी को प्रूफ करना है आपको सी पी के साथ। ठीक है, मतलब ये जो पी सी है उसके साथ आपको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो कैसे हम करें इसको प्रूफ, ध्यान समझो। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट की हेडिंग देंगे। टू प्रूफ क्या समझ में आ गया, गिवन में आपको बता दिया। कंस्ट्रक्शन आपको ये करना है कि सेंटर जो है हमारा सर्कल, ये सेंटर, ठीक से फिगर ड्रॉ करना, ये सेंटर पे ही है। ठीक है, तो सेंटर से एक आप लाइन ड्रॉ करो जो कि परपेंडिकुलरली लाई करता है कॉर्ड हमारा ए बी पे, और फिर यही सेंटर से इस तरफ भी एक परपेंडिकुलर एक लाइन लाई करेगा कॉर्ड हमारा सी डी पे। तो जब भी सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलरली लाई करता है ए बी, मतलब कोई कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमारा थ्योरम है, हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर एम ले लो, यहाँ पर एन ले लो। तो ओ एम ने क्या किया, ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन किया, इसलिए वो ए बी को बाइसेक्ट किया है। तो ए बी को अगर बाइसेक्ट किया है तो हम बोल सकते हैं कि, तो अब देखो बच्चों, ये जो ए बी हमारा कॉर्ड है वो बराबर है हमारा सी डी के साथ, ये चीज़ हमें गिवन में पता है। अच्छा, अब देखो हमें क्या देखना है, क्या प्रूफ करना है वो आपको पता है, क्या गिवन है वो आपको पता है। अब मैं आपको रफली समझा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, फिर आपको फेड नोट दिखाऊंगा। ठीक है, जो चीज़ यहाँ भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, वही चीज़ें वहाँ पर डिटो की गई हैं। ओके, तो पहले आप इसको समझ लो, देखो ध्यान से। तो ए बी जो हमारा कॉर्ड है वो बराबर है सी डी के साथ। ठीक, अब ध्यान से देखो, सेंटर ओ से, सर्कल जो सेंटर ओ है वहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलरली देखो लाई कर रही है कॉर्ड हमारा ए बी पे। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है, अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर लाई करती है कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे, अगर इसको ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है ओ एम ने, तो यहाँ पर ए एम जो होगा वो बराबर होगा आपका, ए एम बराबर एम बी होगा। ठीक है, अच्छा,
दूसरा रिजल्ट यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, सेंटर से एक लाइन यहाँ पर देखो परपेंडिकुलरली आ रही है। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर हुआ ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर मेंशन करना होगा आपको, फेयर नोट में सारा कुछ किया गया है। कंस्ट्रक्शन में आप ये मेंटेन करोगे कि यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, मतलब ओ एम ने हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, और ये दोनों लाइन को भी ज्वाइन करना है। ये करूँगा भी नहीं, बाद में ओ से लिखो पी को भी ज्वाइन करना है आपको। तो पहले ये समझ लो, एम इक्वल टू एम भी समझ में आ गया। उसी तरह ओ एन ने क्या किया है, सी डी को भी सी डी कोड को भी बाइसेक्ट किया है। तो यहाँ हम लिख देंगे सी एन बराबर एन डी, ठीक। या फिर आप कुछ भी लिखो, सी एन इक्वल टू एन डी इक्वल टू सी एन, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो, अब ए एम जो है वो ए बी का आधा है। देखो ए बी का आधा है ए एम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एम जो है हाफ ऑफ ए बी, राइट। अच्छा, यहाँ पर देखो सी एन और बराबर है हमारा, जो सी एन है वो बराबर एन डी के साथ, तो मैं यहाँ पर एन डी लेता हूँ। एन डी जो है यहाँ पर इसको लिया, तो इसको यहाँ पर भी मैंने इसको यहाँ पर कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो जो एन डी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ सी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बात भी पता है कि ए बी और सी डी आपस में बराबर है। देखो ये गिवन में हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, तो मैं यहाँ पर आराम से ए बी के जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सी डी लिख सकता हूँ। ए बी को रिप्लेस करके सी डी लिख दिया, ठीक है। और इसको एज इट इज़ वैसे रखो, एन डी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। अब दोनों का आर एच एस देखो इक्वल है, तो दोनों का अगर आर एच एस इक्वल है, देखो ए एम का जो आर एच एस है हाफ ऑफ सी डी और एन डी का जो आर एच एस है हाफ ऑफ सी डी, ये दोनों एक बराबर है, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा, ए एम इक्वल टू एन डी। ये भी मैंने आपको समझाया था कैसे, अगर मैं हर सारे वीडियोज़ में देखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू मान लो 2 है, वाई की वैल्यू या मान लो 2 है, दोनों का आर एच एस इक्वल है कि नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक एक्स बराबर वाई है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ, ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब आपको एम इक्वल टू एन डी यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है, तो अब हम आगे बात ये करेंगे कि अभी इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ओ पी को पहले आप ज्वाइन कर दो यहाँ पर, ये भी कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ओ एंड पी, ओके। अच्छा, तो ये रिजल्ट आपको एक मिला। इसके और एक रिजल्ट है वो भी हम निकाल सकते हैं, जैसे ए एम बराबर हो गया आपका एन डी के साथ, तो ये भी आपका इक्वल होगा, एम बी जो होगा एम बी वो भी आपको बराबर होगा किसके साथ, सी एन के साथ इक्वल होगा। उसका भी रिजल्ट आप यहाँ पर चाहो तो निकाल सकते हो साइड में, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। तो उसको नहीं, तो जब उसको नीड होगी तब उसको हम यहाँ पर साइड में कर लेंगे। पहले इसको देखो, अब इसको नीड नहीं है, वो सेकंड जब हम इसको प्रूफ कर रहेंगे पी बी इक्वल टू पी सी को जो प्रूफ करेंगे तब उसकी नीड होगी, तब वहाँ पर हम करेंगे। तो अभी पहले हम ए पी इक्वल टू पी डी कर लें, ठीक है। तो उसके लिए अभी वो कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दो, अभी पहले इस पर फोकस करो। ए पी इक्वल टू पी डी को हमें प्रूफ करना है कैसे, देखो। तो एम इक्वल टू एन डी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अभी 2 ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये जो 2 ट्रायंगल है हमारे, ये कौन से ट्रायंगल में, यहाँ पर नाम उसका लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड, और एक ट्रायंगल है यहाँ पर ओ एन पी। देखो कौन सा फिगर में देखो, ओ एम पी जो बराबर है, मतलब सॉरी ट्रायंगल जो है ओ एम पी जो ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है ओ एन पी। ये 2 ट्रायंगल को मैंने कंसिडर किया, ये 2 ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे, देखो। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो एंगल यहाँ पर 90 बना हुआ है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ एम पी एंगल जो है, मतलब ये वाला ओ एम पी, मतलब ये वाला एंगल बराबर है ये वाला एंगल के साथ, दोनों का मेजर 90 है, ओ एन पी के साथ इक्वल है। यहाँ पर रीजन आप मैं स्टेटमेंट में लिखा हूँ, यहाँ पर इच 90 इसलिए इक्वल है ये। और ओ पी इक्वल टू ओ पी हमारा कॉमन पोर्सन है, ओ पी जो है हमारा कॉमन है, और एक बचा, और ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। कैसे, अब ये यहाँ पर कन्फ्यूज होने वाली बात है, ओम इक्वल टू ओन कैसे हो गया, रीज़न इसका क्या लिखे, ओ हाउ ओ एम इक्वल टू ओ एन, क्योंकि देखो ये इक्वल कॉर्ड्स है, ये तो मानते हो कि ए बी जो कॉर्ड है वो बराबर है सी डी के साथ, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो कॉर्ड्स है, ये सेंटर, ये जो हमारे इक्वल कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, वो सेंटर से सेम दूरी पे हैं। सेम दूरी पे मतलब ये दूरी को दिखाता है, ओ एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर, वो हमें पता है सेम होना, तो इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस सेम होगी। तो ओ एम जो है, उसी तरह ओ एम जो है वो बराबर हो जाएगा ओ एन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सी डी जो कॉर्ड को देखो, सेंटर से ये डिस्टेंस, ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर से के डिस्टेंस, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए मैंने लिखा ओ एम इक्वल टू ओ एन। तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मैंने फेयर में लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गया। तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका, ओ एम पी जो ट्रायंगल है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एन पी के साथ।
ये कौन सा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा भाई, RHS कंडीशन। RHS से हमारा इक्वल हो गया 90 डिग्री, और ये देखो हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा क्या है, एक साइड है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज, मतलब सॉरी ये हाइपोटेन्यूज हुआ, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाइपोटेन्यूज ये है हमारा बीच वाला, ये हमारा 90 है जो पहला वाला, ठीक है। ये आप समझो ध्यान से, RHS क्यों हुआ, ये 90 हो गया हमारा, ठीक। अच्छा OP इक्वल टू OP, OP बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये OP आपका हाइपोटेन्यूज है, तो H मिला आपको, और एक कोई एक साइड हम जैसे हमारा ये OM इक्वल टू ON, तो OM और ON एक साइड हो गया हमारा, तो ये RHS से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। 90 और एक हमारा हाइपोटेन्यूज एंड देन एक साइड कोई भी, तो यहाँ पर OM बराबर ON, तो ये तीनों चीज़ों से हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS कंडीशन, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि भाई जो MP है वो इक्वल कर देंगे हम PN के साथ। ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो हमारे पास CPCT का पावर आ चुका है, तो हम CPCT का पावर को यूज़ करते हुए हम MP को बराबर कर देंगे PN के साथ। अब यहाँ पर सवाल आता है सर हम MP को बराबर क्यों कर रहे हैं PN के साथ, इसका क्या यूज होने वाला है इन फ्यूचर। तो यस MP इक्वल टू जो हमने यहाँ पर किया है, MP इक्वल टू PN जो किया है इक्वल बाय यूजिंग CPCT, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको भी यहाँ समझो कि ये हमने इक्वल किया यहाँ पर, अब इसका यूज कैसा होगा मैं बता रहा हूँ। अब एक चीज़ को यहाँ पर नोटिस करो ध्यान से, ये हमने एक रिजल्ट निकाला AM बराबर है आपका ND के साथ, और यहाँ पर एक रिजल्ट निकला हमारा क्या, कि MP बराबर है हमारा PN के साथ। अब ये दो इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को हम एडिंग करते हैं, तो जब दो इस यहाँ पर भी इक्वेशन एक मेंशन करोगे, यहाँ पर एक इक्वेशन मेंशन होगा, ये दो इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। दो इक्वेशन को ऐड करने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। देखो एक प्लीज़ एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 5 इक्वल टू 5, तो ये एक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। फिर मैंने लिखा कि 2 इक्वल टू 2 लिखा, तो ये एक इक्वेशन है LHS RHS एंड LHS RHS है। अब ये दो इक्वेशन को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐडिंग दो इक्वेशन को ऐड करने का जो तरीका वैसे होता है, पहले इसका LHS पोर्शन ऐड होते हैं 5 + 2 इक्वल टू, फिर इन दोनों का RHS पोर्शन फिर ऐड होते हैं। तो कहने का मतलब अगर दो इक्वल इक्वेशंस हैं तो उनका अगर हम एडिशन करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल ही होगा। देखो तो ये 7 इक्वल टू 7, तो ये इक्वल है कि नहीं। कहने का मतलब ये है अगर दो इक्वल इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, उसका LHS को लिया मैंने, इसको भी LHS को लिया, ऐड किया, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यही सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। देखो तो कहने का मतलब इसका AM और इसका MP ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 5 + 2 अपने किया ना, LHS पोर्शन को ऐड किया तो 7 आया, फिर उसका RHS को भी अगर ऐड किया मैंने 5 + 2 तो 7 ही आया ना, तो दोनों बराबर ही तो आए, ठीक है। तो दो इक्वेशन को ऐसे ही ऐड किया जाता है, सीख लो। ये पहला हमारा जो इक्वेशन है AM इक्वल टू ND, तो इसका LHS पोर्शन क्या है हमारा AM, इसका LHS को ऐड करोगे इसके LHS के साथ प्लस MP के साथ, जो कि वो बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा ही होगा। मतलब इसको अभी मत दो, पहले AM इक्वल टू MP लिख दो, फिर इसका RHS पोर्शन लिखो ND प्लस इसका RHS क्या है PN है, ठीक है। अब ये जो सम इसका इन दोनों का जो सम होगा और इन दोनों का जो सम होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे, जिसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको कैसे हो रहा है, नंबर के थ्रू समझाया आपको। यही सेम चीज़ें वर्क करती हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये AM + MP क्या है, देखो जो अब फिगर में देखो, उसको खोजो फिगर में, ये चीज़ कहाँ पर है। AM जो है वो बराबर है AM + MP हुआ ना, तो क्या रिजल्ट निकलेगा यहाँ से, AM + MP आपका निकल गया AP, देखो AP निकला कि नहीं। और यहाँ पर देखो दूसरा रिजल्ट हमारा ND + PN, ND कहाँ पर है, ND प्लस ये ND है हमारा, ND + PN, तो हमारा निकल गया ये टोटल PD। तो देखो पहला चीज़ हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी हो गया प्रूफ। देखो पहला ये वाला रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था, 2 प्रूफ हम लिखे थे ना यहाँ, AP इक्वल टू PD, तो यहाँ हमारा हो गया, ठीक है। तो जैसे ही AP इक्वल टू PD हमारा प्रूफ हो गया, अब हम आते हैं दूसरी तरफ, PB इक्वल टू PC, सेकंड पे आते हैं। तो बच्चों मैंने आपको कहा था सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ कर रखा था समझाने के लिए कुछ, अब देखो ध्यान से यहाँ पर भी, तो ये आपको चीज़ें समझ में आई कैसे यहाँ पर हुआ। अच्छा अब यही चीज़ों को मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे AM इक्वल टू MB मैंने लिखा था, यहाँ पर आपने क्या लिखा था, AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब वही चीज़ को मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ। ये देखो मैं चाहूँ फिर से यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, AM जो है वो बराबर है MB के साथ, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था क्यों, ठीक है, अब दोबारा नहीं बोलूँगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि MB जो है वो हाफ ऑफ क्या है, MB जो होगा वो हाफ ऑफ AB होगा कि नहीं। अच्छा दूसरा सिनेरियो, CN इक्वल टू ND है, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि CN बराबर है ND के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो CN है वो हाफ ऑफ क्या है, CD है कि नहीं, समझो।
तो मुझे पता है अभी ए बी जो है सी डी वही है, तो सी ए बी की जगह मैं सी डी को रिप्लेस कर देता हूँ, तो एम बी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ सी डी, और इसको एज इट इज़ वैसे रखो, सी एन इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एम बी जो है वो बराबर है सी एन के साथ। ये जो रिजल्ट निकला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, एम बी इक्वल टू सी एन, ठीक है, मतलब एम बी जो बराबर है सी एन के बराबर है, ये एक इक्वेशन का पार्ट है। अच्छा, अब जो दूसरा हमारा जो निकला, देखो ध्यान से इस चीज़ को, जो ये वाला जो हम पहले यूज कर रहे थे, अब देखो मैं ये चीज़ को और एक बार यहाँ पर लिख दूँ, एम बी इक्वल टू हमारा सी एन निकला, और ये रिजल्ट मुझे पहले सिम्प्लिसिटी से मिला था, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, एम पी इक्वल टू पी एन, ठीक है। अभी दो इक्वेशन के फॉर्मेट है, ये आपका एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब उन दोनों को उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन नहीं करना, माइनस भी करना है। एडिशन नहीं कर, मतलब पहले तो हम एडिशन किए थे, ये वाला रिजल्ट हमें मिला एडिशन करने से। पहले देखो, पहले हम एडिशन, देखो ये दोनों इक्वेशन को पकड़े, एडिशन किए तो हमें ये रिजल्ट मिला। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो हमने यहाँ पर निकाला, अब इसको हम पकड़ते हैं और इसको लेते हैं। देखो मैं दोनों को इकट्ठे, इन दोनों को अलग अलग था ना, इसको इकट्ठे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को इक्वेशन को ध्यान से देखो, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे देखो, तो वैसे ही सेम रूल होगा, एम पी को हम माइनस करेंगे एम पी के साथ, एम पी को माइनस करो एम पी के साथ, और इसका आर एच एस क्या है, देखो सी एन, इसको माइनस करा इसका आर एच एस के साथ, सी एन माइनस पी एन। अब फिगर में देखिए, अगर हम एम बी को माइनस कर दे, एम बी को माइनस कर दे एम पी के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा, पी बी आएगा कि नहीं, पी बी इक्वल, अब एडिशन देखो, ये एडिशन में ये आपका इक्वल आपको समझाया था, माइनस भी करोगे तो वही चीज़ें होंगी। देखो मैं समझाता हूँ माइनस का, अब इन दोनों को माइनस कर मान लो, तो 5 - 2 मैंने किया, फिर इसको भी आर एच एस को भी माइनस किया 5 - 2, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 3 आया यहाँ पर भी 3 ही आया, तो इक्वल है कि नहीं ये दोनों, तो एडिशन करो माइनस करो वही चीज़ें, मतलब इक्वल ही होगा। तो सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो एम बी, अब देखो सी एन माइनस पी एन क्या है, फिगर में देखो, सी एन को माइनस करो पी एन से माइनस कर दो, तो क्या निकला आपका, सी पी निकला। यहाँ पर सी पी लिखो या पी सी लिखो, कुछ भी लिखो। तो ये हमें दूसरा चीज़ चाहिए था जो हमें मिल चुका है, देखो ये वाला निकल गया हमारा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अब रहा सिर्फ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर देख लो आप, पूरा चीज़ समझ में, प्रूफ करके मैं आपको दिखा दे कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट के साथ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, डिट्टो वही सब कुछ है, नेमिंग वगैरह सब सेम है। देखो सिर्फ पढ़ देता हूँ क्या क्या लिखा है। गिवन तो आपको पता है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, वहाँ पर आप देख ही चुके हो, हमने ड्रॉ किया है, देखो सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो जॉइन ओ पी। तो ये चीज़ आपको पहले से पता, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये आपको फेयर एंड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। तो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के साथ, तो एम बराबर होगा एम बी के साथ, तो एम जो हाफ ऑफ ए बी होगा, एम इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। यहाँ पर भी देखो ओ एन बराबर है सी डी के साथ, ओ एन बराबर, सॉरी ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के साथ, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, फिर सी एन इक्वल टू एन डी। इन दोनों का ऐसा क्यों हुआ है, उसका ऊपर मैंने रीज़न लिखा हुआ है, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसीलिए ये दो रिजल्ट ऐसे आए। तो एम को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए बी लिख सकता हूँ, एन डी को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ सी डी, जो मैंने वहाँ पर किया था डिट्टो वही है सारे, बस यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू रीजन यहाँ पर सारे गिवन है। देखो यहाँ सारा रीजन मैंने यहाँ पर ट्रायंगल का जो किया आपको समझाया था, सारे यहाँ पर रीजन गिवन है। आप इसको पढ़ भी लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया, तो फ्रॉम 1 और 2 से मुझे ये रिजल्ट मिला कि भाई ए एम बराबर है एन डी के साथ। आप उसको रिलेट कर लो, जो आपको समझाया था मैंने वही चीज़ें यहाँ पर है, मतलब कैसे उसको दिखाना है। आप समझ तो चुके हो कैसे क्वेश्चन ये बनेगा, बट इसको लिखना है ऐसे, इक्वेशन को रेफर कर करना है। ये इक्वेशन 1 इसको माना, इसको इक्वेशन 2 माना। अब फ्रॉम 1 and 2 ए एम इक्वल टू एन डी रिजल्ट आया हमारा। अब दो ट्रायंगल को कंसिडर कर लो, ये सारी चीज़ें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। ये जो एम पी इक्वल टू पी एन, ये सिम्प्लिसिटी मैंने किया था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पर दे दिया था, ठीक है। ये 1 2 से हमें ये मिला रिजल्ट, इक्वेशन मिला, इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दिया, और यहाँ सिम्प्लिसिटी से जो मिला इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखो मैं ऐडिंग कर रहा हूँ इक्वेशन 3 और 4 को, मैं 3 4 को ऐड कर रहा हूँ ना, अब रेफर करना पड़ेगा आपको। अब 3 को और 4 को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा इसको मैंने आपको रफ में क्या समझाया था कि इसको और इसको हम ऐड करें दोनों इक्वेशन को, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में तो रेफर तो करना पड़ेगा ना, फ्रॉम नहीं, सिर्फ एडिंग इक्वेशन 3 और 4, तो हमें ये रिजल्ट मिला, ठीक है। उसके बाद ये पहला तो हो गया हमारा, ये वाला हो गया हमारा, ए पी इक्वल टू पी डी हो गया। अब पी बी इक्वल टू पी सी के लिए मैंने जैसे आपको रफ में समझाया था कि हमें ये पहले से ये दो चीज़ें हमें अभी नो, यहाँ पे लिख दो अभी नो, ऐसे करके लिख दो, हमें पता है ये चीज़ें कि एम इक्वल टू एम बी, तो एम बी हाफ ऑफ ए बी होगा, सी एन हाफ ऑफ सी डी होगा, ठीक है। और सी डी की जगह मैंने यहाँ पर ए बी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 6 दिया, तो फ्रॉम 5 और 6 से मुझे ये वाला रिजल्ट मिला कि एम बी इक्वल टू सी एन। ये चीज़ें भी आपको मैंने समझा दिया है, एम बी इक्वल टू सी एन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 दे दिया।
तो इक्वेशन नंबर 7 को मैंने पकड़ा और इधर इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पर, जो यहाँ पर जब मैंने निकाला था, इसको इस इक्वेशन को पकड़ो, एम पी इक्वल टू पी एन, और इक्वेशन नंबर फिर अब 7 को लो, 7 मतलब ये वाला जो रिजल्ट हमारा निकला। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 फ्रॉम 7, 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, 7 से, तो फ्रॉम का मतलब ये वाला पार्ट आगे रहेगा, तो एम बी माइनस जो भी बताया था रफ में वही चीज़ें यहाँ पर है, एम बी माइनस एम पी इक्वल टू सी एन माइनस पी एन। तो ये हमारा रिजल्ट निकला, पी बी इक्वल टू पी सी। जो चीज़ें बच्चों कन्फ्यूज नहीं होना, जो चीज़ें मैंने अभी समझाया रफ में वो इसी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो चीज़ आप अच्छे से समझोगे तो स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 स्टार्ट होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो खत्म हो गया, 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतने ही, चलो बाय।